नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं द वॉइस एक्सप्रेस। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त मैं समस्तीपुर में हूं। समस्तीपुर के एक छोटे से गांव फाजिलपुर में 14 तारीख को यहां सीएम आ रहे हैं। लेकिन सीएम को 14 तारीख को यहां आने पर किसने मजबूर किया है? किसने अपने गुण, अपनी मेहनत से उनका दिल फाजिलपुर की तरफ मोड़ा है? जानते हैं उस शख्सियत के बारे में। हमारे साथ हैं जावेद साहब। जावेद साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं जावेद साहब, और बड़े ही अलग तरीके से, क्योंकि आमतौर पर हम लोग जो देखते हैं स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही आता है स्विट्जरलैंड में ये होता होगा, विदेशी फल होगा। लेकिन अगर आपको अपने ही गांव में एक मिल जाए आपको खाने को, देखने को स्ट्रॉबेरी, तो आपका दिल मचल उठेगा। क्या कहानी है स्ट्रॉबेरी की? कैसे आपके जहन में आइडिया आया, ये जुनून आया कि विदेशी फल को भी अपने 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 गाँव के खेत में उतारें? जी, हम तो बहुत दिन से 15 साल से लगभग खेती के लाइन में हैं। हम जो पहले परंपरागत खेती था उसी हिसाब से कर रहे थे। अब इसको हमने कुछ नए अंदाज में करने के लिए इस साल नया खेती लाने का सोचा है। तो इस बार हमने 2 फसल लगाया है। एक है शिमला मिर्च, दूसरा है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को देखने के लिए हम बहुत दूर दूर गए, यहाँ तक कि औरंगाबाद जाके इसको किसान से समझे हैं, बुझे हैं, उसके बाद तब आके खेती उसका लगाए हैं। औरंगाबाद गए, बिहार शरीफ नगर नौसा गए, एक वहाँ 2 एकड़ के किसान हैं जो अनुज जी हैं, वो हमको गाइड करते हैं अच्छी तरह से। और एक भागलपुर के किसान हैं, वहाँ भी जाके हमने इसका विज़िट किया, वहाँ से देख के आया। तो ये अब इस साल मैंने अभी तो छोटे पैमाने पर किया है, अगले साल लंबे पैमाने पर करने का काम करेंगे। तो ये फ्रूट इसमें कब तक आ जाएगा? ये इसको इस प्लांट आपने रोपा है, इसको कितना वक्त हो गया और कब तक इसमें फल आ जाएगा? ये सितंबर में लगता है, उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर मतलब 60 दिन में फल आ जाता है। 55 से 60 दिन में फल आ जाता है, मतलब हार्वेस्टिंग 60 दिन में शुरू हो जाता है। और इसका मार्केट में अभी हमारे यहाँ बहुत डिमांड है, हर किसान कर सकते हैं इसको लोग बहुत दिल से चाहते हैं स्ट्रॉबेरी को। बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती करना कितना मुश्किल है? क्योंकि इसके लिए माना जाता है कि ठंड का माहौल हो, ठंडी के माहौल में ये बनता है या बढ़ता है, चीज़ें होती हैं। कैसे, कितना मुश्किल रहा इसको इसके परिवेश में लाने में? मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल है। ये ठंड के सीज़न में होता है, गर्मी में नहीं हो पाता है। इसको इस एटमॉस्फेयर में लाने में, जैसे सितंबर में आपने रोका, ठीक है, तो ये अब तो गर्मी आने वाली है। ये मार्च तक चलता है, उसके बाद नहीं चल पाता। तो अभी इसमें क्या, अभी इसमें फ्रूट तो आए नहीं है? नहीं, फ्रूट है, फ्रूट टूट रहा है इसका। ये लगभग 1.5 महीने से हम तोड़ रहे हैं इसको। 1.5 महीने से फ्रूट टूट इसका साइकिल 3 महीने का होता है। जी, लगभग 3 महीना, 3.5 महीना, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, हम लोग ये देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, तो ये कौन सा बीज है? ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलियन यूज़ करते हैं, लेकिन ये कौन सा बीज है? ये विंटर डॉन है, जो हिंदुस्तान में ज़्यादा यही चलता है। ये इसको क्षमता है धूप का सूरज बर्दाश्त करने का। अच्छा, एक चीज़ और कि इसको तैयार करने के लिए कितना खर्च आता है, पर कट्ठे के हिसाब से या पर एकड़ के हिसाब से? ये लगभग हमारे ख्याल से 12 रुपये पेड़, 11.5 रुपये, 12 रुपये पेड़ यहाँ के पड़ जाता है पौधा। उसके बाद उसमें कट्ठा में 1000 पेड़ लगता है, तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए, 11,500 का पौधा 1 कट्ठा में आएगा। उसके बाद मल्चिंग है इसमें, और वो बेसल डोज है, खाद है, मतलब बर्मी है, गोबर है, ये सब मिला के 15,000 रुपये कट्ठा खर्च आ जाएगा। 15,000 रुपये इकट्ठा खर्च आता है, 3 महीने की मेहनत लगती है, बाकी चीज़ें भी होती होंगी। तो मार्केटिंग कैसे हो पाती है इसकी यहाँ से? मार्केटिंग अभी हमारे यहाँ बहुत आसान है। अभी तो हम जितना किए हुए हैं, यहाँ एक ताजपुर में एक फल दुकानदार है जिसका नाम दीपक है, वो अकेला ही ले रहा है, दूसरे दुकानदार को नहीं दे पा रहे हैं। ये मार्केट में जाने के बाद क्या पर केजी भाव पड़ता है? ये अभी हम उसको 300 रुपये के जी दे रहे हैं। वो खुदरा रिटेलर जो है 400 रुपये के जी बेच रहा है। खेत से टूटकर 300 रुपये के जी जाता है। किसान का 300 रुपये के जी जा रहा है। तो आपको लगता है कि शुरू में ये 500 रुपये के जी हमने शुरुआत किया था। मैं बैकग्राउंड थोड़ा एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जी सर, इंटर पढ़े हुए हैं, इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद छोड़ दिया पढ़ाई। उसके बाद खेती को ही अपना पेशा बनाया। आमतौर पे जो बिहार में जो लड़के होते हैं वो इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और बीपीएससी सिविल में जाते हैं या कुछ अलग करते हैं, लेकिन जावेद भाई ने खेती को ही अपना करियर चुना, उसको रोज़गार बनाया अपना, ना कि नौकरी की तरफ इनका मन गया। तो एक चीज़ और हमें पूछना था ये कि ये खेती अब 15 साल से कर रहे हैं लगातार। जी, इसके पीछे क्या जुनून है? जुनून है कुछ नया करने का। खेत से ही हमारा ज़िंदगी चलता है, और कुछ खेत में नया चीज़ ला के उसको
यहाँ उपजाने का कोशिश आमतौर पर हमारी कम्युनिटी में, ठीक है, हमारी इन द सेंस मुस्लिम्स में है था कि खेती की तरफ कम है, हमारे इस इलाके में देखे, समस्तीपुर में देखे। जी। लेकिन ये बड़ा आपने डिफरेंट काम किया, क्या इसके पीछे कौन थे? आपका जहन मेरे हुआ? फादर हैं, हमारे फादर हैं, जो इस ट्रेड में हम समझते हैं कि 45 साल से ज़्यादा हो गया उनको खेती में आने में। क्या शुभ नाम है उनका? उनका इमरान सदरी नाम है, मोहम्मद इमरान सदरी। तो पिताजी का ये श्रेय देना चाहते हैं, खेती के जी। पीछे जो जुनून है आपका। जी, मेरे पिताजी, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत हमको तजुर्बा सिखाए हैं और यहाँ तक पहुँचाने में उनका पूरा का पूरा हाथ है। कब आपको पता चला कि सीएम यहाँ आने वाले, नीतीश कुमार यहाँ पर आने वाले हैं? यहाँ पे डीएम साहब आए थे 2 महीना पहले विजिट में। वो हमारा ये शिमला मिर्च और एक बैगन था नया वैरायटी का, जो हम वहाँ समस्तीपुर मेला में गया था, कृषि मेला में। वहाँ डीएम साहब देखे उसको और उसके बाद उसके बारे में पता किए कि ये किस किसान का है। तो वहाँ हमारे फादर थे, उन्होंने उनको बुलाया, डीएम साहब ने हमारे फादर से बात किए। उसके बाद वो विजिट में 2 दिन के बाद हमारे यहाँ विजिट में आए, तभी ये हम लोग को अंदाज़ लग गया कि हमारे प्लॉट में कुछ नया होने वाला है, जो आज हमारे पास 14 तारीख को मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं। सुनकर कैसा लगा उस वक्त आपको? बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी। जब पता चला कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्या ऐसा 2 सवाल होगा जो आप कहना चाहेंगे, सीएम साहब से पूछना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? सीएम साहब से हम यही कहना चाहेंगे, किसानों पर ज़्यादा ध्यान दें और किसान के लिए कुछ मतलब जो होता है किसान को सुविधा, वो हर किसान को मिले। ये नहीं कि जिसका नाम हो गया उसको मिले, हर किसान को मिलना चाहिए सुविधा। ये आप इस साइड भी कुछ प्लांट है, ये किस चीज़ का प्लांट है, ज़रा बताएंगे? ये डबल क्रॉप है, चुकंदर है प्लस मक्का है। अच्छा, चुकंदर प्लस मक्का है जी। तो ये, लेकिन चुकंदर और मक्का साथ की रुपाई करने पर क्या इसमें फ़ायदे होते हैं? डबल क्रॉप आसानी से निकल जाएगा। चुकंदर मक्का 1 फीट का होगा और चुकंदर निकल जाएगा, तो डबल क्रॉप का हमको बेनिफिट होगा इसमें। और भी कुछ प्लांट है क्या? मैं उनको भी देखना चाहता हूँ कि किस तरफ है। हम शिमला मिर्च चलते हम यहाँ बात पे करना चाहेंगे। मैं अपने सहयोगी से करूँगा, थोड़ा कैमरा इस तरफ बढ़ा लें और बात करते हुए हम चलेंगे। आप थोड़ा आगे की तरफ मूव करें। तो ये जावेद साहब बता रहे थे कितना चैलेंजिंग काम था इनके लिए। तो एक चीज़, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हाँ, कि आप देखते हैं बिहार में छोटी जोत के किसान यहाँ रहते हैं, कितना मुश्किल है किसानी? किसानी तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है इसमें। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा टफ है मजदूर नहीं मिलते हैं। छोटा किसान तो अपने से कर लेता है, लेकिन बड़े किसान के लिए बहुत टफ काम है मजदूर का मिलना। ये गांव देहात में अब सब लोग शहर में चले गए, शहर में कुछ नौकरी करके खा रहे हैं, लेकिन ये गांव में मजदूर नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा टफ काम है। और ये महंगाई का दौर है, सारा कुछ महंगा होते जा रहा है। तो इसमें कुछ नया करने के बाद ही कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो पुराने एक चीज़ है कि आप 3 महीने की, आपकी 4 महीने की मेहनत होती है एक प्लांट में, और उसके बाद जो है सो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेहनत के बावजूद भी बिहार में मंडी नहीं है। भाव क्या मिल पाता है मेहनत का पूरा? नहीं, भाव का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। असल ये किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि किसान के फसल का रेट कोई एक अस्थाई रेट हो जाना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान के अंदर में। उससे कभी हमारे फसल का रेट 20, 25, 30, 35 तक चले जाते हैं, 50 तक चले जाते हैं, कभी 2 रुपये 3 रुपये आ जाते हैं। ये सब्जी के दुनिया में। बाकी गेहूँ मक्का का तो एक है, रेशियो है उसका 15, 20, 25 के आसपास रहता है। कच्चे फ्रूट का मामला थोड़ा अलग होता है, जो कच्चे फल का होता है। जी। इसमें क्या स्ट्रॉबेरी जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, क्या उसका भी का वही हाल है कि मार्केट में अगर कम गया, मतलब फसल थोड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि कच्चे फसल का व्यापार मुनाफे का होता है, रिस्की भी होता है। हाँ, रिस्की होता है। और अभी तो स्ट्रॉबेरी हमारे एरिया में नया है, इसलिए अभी उसमें उसका मार्केटिंग सही है। 2 चीज़ है कि हम लोग बात कर रहे थे कि छोटी जोते किसान होते हैं, ठीक है, तो 5 कट्ठे 10 कट्ठे में, क्योंकि बड़ा प्लॉट होता नहीं। आमतौर पर हम हरियाणा में देखते हैं या पंजाब जाते हैं तो वहाँ किसानी बड़े लेवल पर होती है, लेकिन यहाँ छोटी जोते किसान होते हैं। किसी के पास कोई एक लैंड कोई 10 एकड़ का नहीं होता। आमतौर पर 5 कट्ठे 10 कट्ठे, 1 बीघा या 2 बीघा, इस तरह से होता है। छोटे-छोटे टुकड़ों में मतलब प्लॉट बटे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आप मानते हैं खेती में? हाँ, प्रॉब्लम तो है, छोटे-छोटे किसान को ज़्यादा प्रॉब्लम है।
एक चीज़ और है कि आमतौर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें जावेद साहब तो फर्टिलाइज़र बहुत इस्तेमाल होता है खाने-पीने की चीज़ों में जो आप खेती-बाड़ी में। तो ये कितना आप इसको सही मानते हैं? क्या इसका इस्तेमाल थोड़ा रुकना चाहिए? हाँ, रुकना चाहिए। आप अपनी खेती में कैसे इसको करते हैं, देखते जी, हैं? हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बर्मी का इस्तेमाल करें, बायो का इस्तेमाल करें, फर्टिलाइज़र की तरफ कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हो रहा है जी। तो आमतौर पे खाद की कीमतों को भी के बारे में कुछ मैं जानना चाहूँ। क्या क्या किसान के लायक जी। खाद क्या उनकी कीमतों पे मिल पाता है या क्राइसिस बहुत ज़्यादा है? क्राइसिस तो है, बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। ब्लॉक पे आप जाते होंगे खाद के लिए, तो क्या वहाँ पर अपने साथ-साथ अपने दूसरे किसानों की बात को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अपने जी। साथ-साथ, क्या उनको सही वक़्त पे, सही रेट पे क्या ये आपको खाद मिल पाता है? अभी तो आसानी से खाद मिल जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ समय वक़्त होता है जब इसका क्राइसिस हो जाता है, नहीं मिल पा रहा है। ग गाँव ग्रामीण के किसान हैं तो बहुत दिक्कत होती है। जी, जी, दिक्कत तो होती है। लेकिन फिर भी इन दिक्कतों के बावजूद आपने ये करिश्मा कर दिखाया है स्ट्रॉबेरी का। जी। तो ये बिल्कुल हैरत करने वाली बात है दोस्तों कि आप इस साइड मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये टमाटर की खेती है ना? शिमला, सॉरी माफ़ कीजिए शिमला की खेती है। ये पूरा देखिए फैला हुआ है। अच्छा ये शिमला में कौन-सा प्लांट है ये? ये शिमला में हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट है। जी। तो इसमें खेती जो होती है तो इसमें अब ये बहुत खर्चीला लग रहा है मुझे देखने से क्योंकि पूरा प्लास्टिक का आपने एक शेड बिछा रखा है जी। इसमें। तो ये भी क्या मुनाफ़े का सौदा है अगर इसको अगर तरीके से किया जाए? हाँ, तरीके से अगर किया जाए इसके लिए ड्रिप इरिगेशन होना ज़रूरी है। वो और ये पॉली हाउस होता है तो बहुत फ़ायदे का चीज़ है। ओपन में करने में बहुत टफ़ भी है, बहुत मेहनत है और लंबा खर्च है ओपन में करने में। यानी कि ग्रीन हाउस जिसे ग्रीन कहकर हाउस, पॉली हाउस जो भी हो, वो उसमें किया जाता सकता है इसको। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है आज के दौर में खेती को करने की नए तकनीक के साथ थोड़ा महँगा है लेकिन जी, जी। इसका लॉन्ग लास्टिंग होती है ये भी चीज़ है। जी, उसमें पॉली हाउस में लॉन्ग लास्टिंग होता है। अच्छा लोग ये क्या ओपन में इसका ज़्यादा लाइफ नहीं है। अगर सितंबर में लगाते हैं तो अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल तक आते-आते ख़त्म हो जाएगा। और यही अगर इसमें पॉली हाउस में रहेगा तो कम से कम 8-9 महीना ये चलता है। ये पूरा प्लॉट कितने का है जो हम दूर तक देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक? ये 1 एकड़ का है। इस 1 एकड़ में जावेद साहब की 1 एकड़ की ज़मीन में क्या-क्या है? ये अभी तो शिमला है इसमें और नहीं प्लॉट तो बहुत लंबा है। उसमें मक्का है, चुकंदर है, स्ट्रॉबेरी है, टमाटर है और 14-15 एकड़ हम खेती करते हैं अकेला। हम हैं और हमारे फादर इमरान सदरी साहब हैं। तो आपने देखा कि कैसे जावेद साहब बता रहे थे कि खेती को इन्होंने एक वैज्ञानिक तरीके से किया और गाँव में स्ट्रॉबेरी को लाए और बताया कि जुनून हो, जज़्बा हो आपके पास खेती का तो सीएम भी आपके दर पे आते हैं, आपके द्वार आते हैं। मेहनत और जुनून हो तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। द वॉइस एक्सप्रेस से आज इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, बताएँगे खेती की बारीकियाँ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।